अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में। इसको अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है और हम इस मैक्स स्कॉलरशिप के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैक्स स्कॉलरशिप हमें दो चीज़ों में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, एक मास्टर्स और पीएचडी के लिए और सेकंड जो है बैचलर्स के लिए। दोनों स्कॉलरशिप्स की जो है वो डेडलाइन डिफरेंट है और क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, मतलब फॉर्म फिलअप करने का पैटर्न और चीज़ें सेम है। तो पहले देखते हैं मास्टर और पीएचडी, जिसको वो लोग कहते हैं रिसर्च स्कॉलरशिप। वो उसकी डेडलाइन 26 मई 2026 है। और जो बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है वो है 5 जून 2026। अब हम इसका क्राइटेरिया देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको शुरू से हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी चीज़ है उसकी आप गाइडलाइन देखें सबसे पहले। तो हम इधर स्क्रॉल डाउन करके नोट में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्लिक हेयर। तो हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ पॉपअप हो जाती है, वो हमें कुछ क्वेरीज के आंसर दे रहा है कि हेल्थ सर्टिफिकेट नीडेड नहीं है अभी हमें इनिशियल तौर पे। और नंबर 8 पे वो कह रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कॉन्टेक्ट एनी जापानीज यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर एट दिस टाइम। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर्म में एक है मार्कशीट फॉर्म, जो कि वो ऐसा है, वो आपने फिलअप करना है पूरा। फिर सेकंड चीज़ पूरा बोल रहे एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम इसको खोल के देखें कि जी एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि पहला आता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो स्कॉलरशिप का अपना फॉर्म है। फिर प्लेसमेंट फॉर्म है इसका, जो कि यूनिवर्सिटी के बारे में हमें बताने की जी हम जापान में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा जो है हमारी प्रायोरिटी है। 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम विद प्रोफेसर या एडवाइज़र हमने उनको साथ शेयर करने। फिर थर्ड चीज़ है वो है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। तो हमने इसके ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करने की, ये हमारी स्कॉलरशिप की मेन चीज़ है। फिर आता है फोर्थ, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ है। ठीक है, उसके बाद जो है रिकमेंडेशन लेटर है। रिकमेंडेशन लेटर अगर आप चाहें तो इनका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। अब इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, ध्यान करना है कि जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें वो इस ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे पहले मार्कशीट आए, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म आए, थर्ड रिसर्च प्लान आए, फोर्थ अटेस्ट कॉपी ऑफ डिग्री आए या होप सर्टिफिकेट आए। और फिर उन्होंने आगे मज़ीद डिफाइन किया हुआ ये चार चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। फिर उसमें आ जाए फिफ्थ के ऊपर अटेस्ट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएट और अ डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी अटेंडेड विद 1 कॉपी विद ओरिजिनल अटेस्टेशन। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने चार अपनी वो चीज़ें दी हुई हैं, ये आपने होनी चाहिए। तो इसके बाद आता है नंबर 6 पे रिकमेंडेशन लेटर। फिर नंबर 7 पे आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस अगर हैं तो। फिर आता है आपका नंबर 8 पे रिकमेंडेशन लेटर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप प्रोवाइड कर सकें तो आप नंबर 7 और 8 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं। अब ये सारी चीज़ आपने A4 साइज़ में प्रिंट आउट करवानी है और पेपर क्लिप बोर्ड पेपर क्लिप जो होता है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लगाना है, स्टेपलर बिल्कुल नहीं करने। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं इनको टीसीएस करने के लिए, क्योंकि वही आपका डिसाइड होगा कि आप टेस्ट और इंटरव्यू कहाँ देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इस्लामाबाद में हो तो आप ये इस्लामाबाद वाले एड्रेस पे मेल कर दें, इनको कोरियर कर दें। अगर आप चाहते हैं कराची में या हो तो आप इस वाले पे कर दें, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि एनवेलप के बाहर ये सारी डिटेल्स मेंशन हों। इसके बाद आ जाते हैं हम अंडर ग्रेजुएट वाले में, तो वो भी एज इट इज़ सेम है सारी चीज़ें, जैसे आप देख सकते हैं। सबमिशन डॉक्यूमेंट विल नॉट बी रिटर्न, तो मेक श्योर कि आप इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजें। और सेम क्राइटेरिया सेम सब कुछ है। फिर आपने लास्ट में जो है वो मैक्स यूजी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिखना है, अंडर ग्रेजुएट। सिर्फ टाइटल चेंज है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है इन दोनों की। तो आई होप इंशाल्लाह अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।